दिवाली के मौके पर एचएएल देश को एक सौगात देने जा रहा है। सौगात ये कि भारत का जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है यानी कि एलसीए तेजस, उसका एडवांस वर्जन मार्क 1A यानी MK1A बनकर तैयार हो चुका है और उसकी पहली फ्लाइट दिवाली पर ही हो रही है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी फ्लाइट के लिए नासिक में मौजूद हैं। और ये एलसीए तेजस जो है दरअसल जो पुराने पड़ चुके और जो रिटायर हो चुके हैं MiG-21 उनको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। पहले भी एलसीए तेजस था, लेकिन इसको इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि अब जो है मॉडर्न वॉरफेयर यानी कि जो एयर वॉरफेयर है वो काफी ज्यादा उसमें एयरक्राफ्ट जो है, जो लड़ाकू विमान है, काफी उन्नत किस्म के आ गए हैं। ऐसे में इस एलसीए तेजस को भी एडवांस बनाने की जरूरत थी और इसीलिए मार्क 1A बनाया गया है, जिसमें कि खास बात यह है कि उन्नत इसलिए है कि इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जैसे ये अभी एक लगी हुई है, डमी मिसाइल लगी हुई है, वो इसमें है। और साथ ही इसमें जो आईएसआर रडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसमें लगा हुआ है, और साथ ही जो अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी इसमें है, ताकि जैसे ही कोई दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट या कोई खतरा इस पर आता है तो पहले से ही पायलट को जानकारी मिल जाती है। तो ये एलसीए मार्क 1 जो है बनकर तैयार हो चुका है। नासिक में इसकी बनाकर तैयार किया है। ये जो पहली फ्लाइट हो रही है एलसीए मार्क 1A की, ये वो एयरक्राफ्ट है जिसको एचएएल ने नासिक फैसिलिटी में तैयार किया है। कोशिश ये की जा रही है कि 8 एयरक्राफ्ट जो है ऐसे एलसीए मार्क 1A ये नासिक में ही बनाकर तैयार किए जाए। इसके अलावा जो बेंगलोर में जो असेंबली लाइन है वहां पर भी 16 एयरक्राफ्ट एक साल में बनने की ये तैयारी कर रहा है, एचएएल कर रहा है। तो इस तरह से 24 एयरक्राफ्ट एक साल में बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। और खास बात यह है कि अब क्योंकि भारत को अमेरिका से जो 404 F404 एविएशन इंजन है वो भी मिलना शुरू हो गया, तो इनमें वो इंजन भी इसमें लगाया जाएगा, इन एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। और भारत को इसलिए ये अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि भारत को अपने ही स्वदेशी हथियारों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उसी के लिए ही ये एलसीए मार्क 1A को कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इनका प्रोडक्शन उत्पादन किया जाए, ताकि जो मिग, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि पिछले महीने जो है वो रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा जो पुराने पड़ चुके हैं, मिराज भी पुराने पड़ चुके हैं, जगुआर पुराने पड़ चुके हैं, MiG-29 भी पुराने पड़ चुके हैं। तो ऐसे में ये वाले जो एलसीए मार्क 1 है या फिर इनके मार्क 2 जो एडवांस वर्जन आएंगे, वो सब इन जो लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के, उनकी जगह ले लेंगे। और हम लोग जानते भी हैं कि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लगातार कम होती जा रही है। ऐसे समय में जब भारत को पाकिस्तान से तो खतरा है ही है, टू फ्रंट वॉर का भी खतरा हमेशा बना रहता है, यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों का। ऐसे में बहुत जरूरी है कि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है, क्षमताएं हैं, वो किसी भी तरह से कम न पड़ पाए। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि जैसे ही भारतीय वायुसेना को यानी कि एचएएल को तेजस के लिए यानी कि एलसीए मार्क 1A के लिए जो इंजन है वो मिलते रहे, तो जल्दी से जल्दी इनका उत्पादन किया जाए और जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना में इनको शामिल किया जाए। अब कोशिश ये की जा रही है कि जब इसकी पहली फ्लाइट है, इसकी वेपन सिस्टम को भी टेस्ट कर लिया गया है, तो इनको जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि जल्दी ही इनको इसमें 404 इंजन के साथ यानी अमेरिकी इंजन के साथ इनको भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया जाए। दिवाली के मौके पर एचएएल ने देश को एक बड़ी सौगात दी है। जो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान है उसका उन्नत वर्जन जो है एलसीए मार्क 1A वो बनकर तैयार हो चुका है और उसकी पहली फ्लाइट होने जा रही है। हमारे साथ खुद इस पर बातचीत करने के लिए एचएएल के सीएमडी हैं डॉक्टर DK सुनील हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई आपको कि एलसीए मार्क 1A की पहली उड़ान भरने जा रहा है। ये बताइए कि क्योंकि भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा जरूरत है, उनकी स्क्वाड्रन भी और MiG-21 भी रिटायर हो चुका है, तो कितनी जल्दी जब फ्लाइट हो रही है तो कितनी जल्दी ये भारतीय वायुसेना में शामिल? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि ये पहला जहाज नासिक प्लांट में रेडी हो चुका है। और जैसे हम बता रहे हैं कि 180 एयरक्राफ्ट हमारे पास ऑर्डर है, तो हम 32-33 तक ये पूरे जहाज डिलीवर कर देंगे। अब आप जैसे देख रहे हैं इसमें पूरी तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब तैयार है और जो इसमें बाकी है वो है मिसाइल्स वेपन डिलीवरी टेस्टिंग। अगर वो हो गया तो फिर डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। सर, क्योंकि हम लोग पहले ही एलसीए तेजस बना चुके हैं, ये किस तरह से एडवांस वर्जन है? क्या इसमें नया ऐसा है कि हमने इसको मार्क 1 कहा, और किस तरह से हमारे दुश्मनों पर हावी पड़ सकता है अगर ये कभी? ये जो आप देख रहे हैं नोस में जो रडार है, ये बहुत ही सक्षम रडार है, लेटेस्ट जनरेशन का ईजा रडार है
और इसमें EW स्वीट है और SDR है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, एरियल रिफ्यूलिंग है और आसमान में रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। रिफ्यूलिंग कर सकता है टैंकर से। आप देख रहे हैं इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें अलग अलग तरह के मिसाइल्स लगेंगे। तो ये आज के हिसाब में इसकी कैटेगरी में ये बहुत ही सक्षम जहाज है। सर, क्योंकि आपने मिसाइल और वेपन्स की बात की, तो पहली फ्लाइट हो रही है, कितनी जल्दी हम देख पाएंगे कि ये अपने मिसाइल टेस्ट या अपने वेपन्स जो इंटीग्रेशन होता है कि अपने वेपन्स को भी ये परीक्षण करें? तो हमारे 3 जहाज है जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट के जहाज है जिसमें हम ये टेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो प्रोडक्शन जहाज है और जो टेस्टिंग है वो अभी चल रही है। तो काफी हद तक हमारे जो एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेशन है सॉफ्टवेयर के तौर पे वो खत्म हो चुका है। अब जो एक्चुअल टेस्टिंग है फील्ड में वो चल रही है, तो वो खत्म हो गई तो हम डिलीवरी में रेडी रहेंगे। सर, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे थे कि किस तरह से जो क्योंकि इंजन इनके अमेरिका से आने थे उसको लेकर काफी देरी हो रही थी। हालांकि अब 4 आ चुके हैं, इस साल आ चुके हैं। अब आगे क्या इस तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इस तरह का उस HAL और किस तरह से इसको देख रहा है कि ये आगे फिर हम लोगों के लिए बाधा ना पड़ जाए? देखिए, इंजन ऐसी चीज है कि दुनिया में ऐसे 3-4 कंपनी है जो इंजन बनाते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक एक है जो सबसे बड़ी कंपनी है जो जिसका इंजन इसमें लगा है। तो अब उनके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे जो अब हल हो चुके हैं। तो डिलीवरी शुरू हुई है, अब 4 इंजन है। तो हमारी उम्मीद है कि अगले साल में वो उनका वादा है कि 20 तक इंजन देंगे। तो इस हिसाब से ये अब पिकअप होगा और डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। सर, कि अगर हम लोग देखें कि हम लोग LCA Mark 1A की बात करते हैं, Mark 2 की भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी HAL ने करनी शुरू कर दी है? देखिए, अब ये जहाज हम 180 जो है 32, 33 तक खत्म कर देंगे। चाहे तो हम नासिक में और एक लाइन लगा देंगे Mark 2 के लिए। तो कैपेसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और कैपेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो Mark 2 जब उड़ने के बाद उसका सर्टिफिकेशन होगा तो हम तैयार रहेंगे, हमारी कैपेसिटी सब रहेगी। सर, क्योंकि MiG-21 भी इसी प्लांट नासिक में ही बने थे, तो हम लोग देख पाएंगे कि जल्द से जल्द HAL जो है इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी करे वायुसेना को, ताकि जो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लगातार कम होती जा रही है उसकी कमी पूरी हो सके? हाँ जी, जरूर। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये 10वीं एयरक्राफ्ट है, 9 बन गए बेंगलोर में। ये पहली जहाज नासिक की है, तो अब तो बनते ही रहेंगे। जैसे एक बार प्रोडक्शन लाइन शुरू हो गया तो जहाज बनते रहेंगे और हम उसको कैट बी इंजन लगा के उसको टेस्ट करके तैयार करके रखेंगे। तो प्रोडक्शन लाइन एक बार शुरू हुआ तो वो अपने स्पीड पे चलती रहेगी। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ CMD HAL के डॉक्टर DK सुनील जो बता रहे हैं कि किस तरह से जो पहला LCA तेजस Mark 1A की पहली फ्लाइट है और जल्द ही इसके सारे वेपन्स इंटीग्रेशन हो जाएंगे, मिसाइल टेस्ट हो जाएंगे और वायुसेना में जल्द शामिल हो जाएगा, ताकि MiG-21 की जगह पर जो रिप्लेसमेंट होना था, जो पुराने फाइटर जेट्स हैं वायुसेना के, उनकी जगह पर ये LCA Mark 1A आ जाए, जिसकी पहली उड़ान, पहली फ्लाइट हो रही है दिवाली के मौके पर। HAL की नासिक फैसिलिटी में इस वक्त एक जो LCA Mark 1A है पूरी तरह से तैयार हो चुका है, उसकी फ्लाइट भी हो रही है, पहली फ्लाइट हो रही है। उसके साथ साथ 2 फाइटर जेट्स जो हैं उनको बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है। ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इनको बनाया जाए, क्योंकि जो टारगेट है और जो लक्ष्य है 8 इस तरह के LCA Mark 1A यहाँ पर बनाने का है कि इस नासिक फैसिलिटी में बनाया जाए और 16 जो है वो बैंगलोर में बनाए जाएंगे। तो क्योंकि अब अमेरिका से इंजन भी मिलने शुरू हो चुके हैं, जो F404 इंजन है GE कंपनी का, वो मिलना शुरू हो गया, इसलिए यहाँ पर बहुत तेजी से यहाँ प्रोडक्शन चल रहा है। इस वक्त हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये देखिए जो पहली फ्लाइट है LCA Mark 1A की, वो दिवाली के मौके पर ही हो रही है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो मौजूद हैं इसकी फ्लाइट को देखने के लिए यहाँ पर, ये देखिए इस जगह पर। और ये फैसिलिटी दरअसल ये पूरी जो फैसिलिटी थी नासिक फैसिलिटी, ये MiG की थी, MiG-21 की, जिसकी जगह पर रिप्लेस किया जा रहा है इन LCA Mark 1A को इन्हीं MiG-21 की जगह पर। तो ये यहाँ पर बने थे 600 के करीब, लेकिन अब यहाँ पर ये LCA Mark 1A बन रहा है। ये देखिए ये पूरे फ्रेम्स हैं। ये जो HAL की अलग अलग जो फैसिलिटीज में जो
हैं पूरे देश भर में फैली हुई है, वहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं और यहाँ पर लाकर इस नासिक फैसिलिटी में उनको असेंबल किया जाता है, पूरा बनकर यहाँ पर तैयार ये LCA तेजस होता है। देखिए, ये देखिए, और ये दरअसल ये दिखाता है कि किस तरह से भारत जो है वो रक्षा क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में, मिलिट्री एविएशन में कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, कैसे सेल्फ रिलायंट बन रहा है कि हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। जैसे अभी हम लोग इंजन के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आने वाले समय में कोशिश यही की जा रही है कि फाइटर जेट्स तो अपने यहाँ पर बनाए जाएं और एविएशन इंजन की भी कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए, फाइनल असेंबली लाइन है, ये LCA Mark 1A की है इस फाइटर जेट की यहाँ पर, और ये इंजीनियर्स यहाँ पर लगे हुए हैं इस जगह पर। तो ये कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको तैयार किया जाए। इनके जो वेपन्स है, जो खास वेपन्स इसमें लगाए जा रहे हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल्स हैं, इसके अंदर लेज़र वेपन्स हैं, लेज़र पोर्ट्स हैं, वो इन सब में लगाए जाएं, इंटीग्रेट किए जाए वेपन्स, ताकि भारतीय वायुसेना को ये फाइटर जेट्स मिल पाएं और वो अपनी जो ऑपरेशनल क्षमता है उसको और मजबूत कर सके। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर अब की बार पाकिस्तान की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की कोई जरूरत हुई या उसने कोई ऐसी हिमाकत की पहलगाम हमले जैसी, तो इस बार जो जवाब होगा पाकिस्तान को वो बहुत तगड़ा दिया जाएगा। HAL फैसिलिटी में ये हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, जो कि इंजीनियर्स हैं, जो कि यहाँ पर इस LCA Mark 1A को बनाने में लगे हुए हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये लोग जो है हमारे देश में की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा जो है वो सैनिक करते हैं, लेकिन उनके हाथों में जो हथियार जाते हैं, उनके हाथों में फाइटर जेट्स जो जाते हैं, वो दरअसल यही लोग इन्हीं के हाथ बनाकर देते हैं। तो उनसे ही बातचीत करते हैं। संतोष जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, किस तरह से दिवाली के समय में हम देख रहे हैं कि LCA Mark 1A की पहली फ्लाइट हो रही है और यहीं से तैयार किया गया है, कितना गौरव का पल है आप लोगों को? बहुत गौरव का पल है सर ये हमारे लिए। हम यहाँ पर थर्ड लाइन प्रोडक्शन जो LCA Mark 1A का है यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम अपना पूरा एफर्ट जो है यहाँ डाल के जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट बनाने के पीछे है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है इंडियन एयरफोर्स से है, और हम अपना जो पल पल है यहाँ पर यूटिलाइज करके ये प्रोडक्शन करने के पीछे लगे हुए हैं। सब पल पल यहाँ पर अपना दे रहे हैं ताकि हमारे देश की जो सीमाएं हैं, एयर स्पेस है, वायु सीमाएं हैं, वो भी सुरक्षित रहे। आनंद जी भी हमारे साथ हैं। आनंद जी, एज ए टेक्नीशियन हम रात दिन एक करके हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में LCA का अपना जो एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट है, जिनको LCA की रिक्वायरमेंट हो, हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। दिवाली आ रही है, तो देशवासियों को क्या आपकी तरफ से संदेश जाएगा सबको? जय हिंद। जय हिंद। वी आर द बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, और हमें देश को जो सेवा दे रहे हैं उसका हमेशा गौरव है। हम सब के तरफ से देशवासियों को जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये हमारे साथ वर्कफोर्स है, ये HAL का, जो कि यहाँ पर इसको बनाने में लगे हुए हैं, इस फाइटर जेट को बनाने में लगे हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, ABP न्यूज़ की तरफ से आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये सब यहाँ पर लगे हुए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से जो दिखाई नहीं देते हैं दरअसल ये, क्योंकि ये वो सैनिक जो हैं वो सीमा पर खड़े होते हैं, लेकिन उनके पीछे किस तरह का काम होता है वही दिखाने के लिए ABP न्यूज़ पहुंचा है यहाँ पर नासिक फैसिलिटी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये देश की पहली दिवाली है। ऐसे में देश की सरहदों से लेकर एयर स्पेस तक में एक नई उमंग तो है ही, साथ ही साथ हमारी देश की जो सुरक्षा है उसको भी बहुत चाक चौबंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हमारी सेनाओं के साथ साथ उन सैनिकों के हाथ में जो हथियार मिलते हैं, फाइटर जेट मिलते हैं, उनको बनाने वाली कंपनियों ने भी अपना प्रोडक्शन तेज कर दिया है। इस वक्त ABP न्यूज़ की टीम मौजूद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की नासिक फैसिलिटी में, जहां पर LCA तेजस के एडवांस वर्जन यानी कि LCA Mark 1A का प्रोडक्शन हो रहा है। ये जो हो रहा है यहाँ पर, ये नए जो फाइटर जेट्स हैं LCA तेजस के, उनको बनाया जा रहा है। LCA Mark 1A की पहली फ्लाइट भी हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर इस फैसिलिटी में, क्योंकि बैंगलोर में तो बनते ही हैं, वहाँ LCA Mark 1 बन रहे हैं, वहाँ पर 16 का टारगेट रखा गया है कि 16 एक साल में बनेंगे। और यहाँ नासिक में नई फैसिलिटी बनाई गई है, यानी कि तीसरी प्रोडक्शन लाइन LCA Mark 1A की, ताकि जो भारतीय वायुसेना है उनको साल में 24 ऐसे LCA Mark 1A मिल पाएं। और इसी के लिए यहाँ पर ये नई फैसिलिटी जो है यहाँ शुरू की गई है नासिक फैसिलिटी में। नासिक में दरअसल ये जो नई फैसिलिटी है LCA Mark 1 की, इससे पहले भी
जो मिग 21 थे वो भी यहीं पर बनते थे। करीब 700-800 जो मिग बने थे भारतीय वायुसेना के लिए वो यहीं इसी नासिक फैसिलिटी में बनते थे। इसके अलावा जो सुखोई फाइटर जेट हैं वो भी यहीं पर बनाए गए थे और उनका अपग्रेड भी यहीं पर हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर नई फैसिलिटी शुरू की गई है, इस फैसिलिटी में यहाँ पर नासिक में शुरू की गई है, ताकि जो भारतीय वायुसेना है जिनके मिग 21 पुराने पड़ गए थे और उनको रिटायर कर दिया गया पिछले महीने, उनकी जगह पर इन LCA Mark 1A को जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाए। उसके लिए ही ये यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन नई खोली गई है। और खास बात ये भी है क्योंकि जो अमेरिका से पिछले 2 साल से जो 404 जो एविएशन इंजन था जो इन LCA Mark 1 में लगना था वो नहीं मिल पा रहा था, वो अब उसकी सप्लाई शुरू हो गई है। तो ऐसे में यहाँ पर इनकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर तेज हो जाएगा और ये जो LCA Mark 1 है ऐसा माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इनका प्रोडक्शन जो है होने के बाद, तैयार होने के बाद भारतीय वायुसेना को ये LCA Mark 1A मिल जाएंगे, ताकि जो भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन कम हो गई हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो भारतीय वायुसेना है उनकी तैयारियों पर किसी भी तरह का कोई असर ना पड़ पाए। कैमरामैन आशीष के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, नासिक।